हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। कार्यपालिका की शक्ति वैसे राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी निर्णय नहीं लेता है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से इसकी कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर लोकसभा के प्रति पूछे तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है? 51वां संविधान संशोधन के अनुसार कुल लोकसभा सदस्य का 15% जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद होते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद होते हैं। पहले वित्त मंत्री तो जॉन मैथाई, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। हमारे देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री कौन है? भीमराव अंबेडकर। योग्यता। प्रधानमंत्री की योग्यता लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है 25 वर्ष, यानी अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यदि वो राज्यसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद का सदस्य हो और वह संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतराल में उसे सदस्यता लेनी होगी, वरना उसका मंत्रिपरिषद का पद है वो निरस्त हो जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर क्या होना, उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। यदि वह संसद का सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतराल में सदस्यता लेनी होगी। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे लंबा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू का। कभी भी लोकसभा में नहीं गए? चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो कभी लोकसभा में नहीं गए? चरण सिंह थे। विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में असफल रहा। विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में कौन सा प्रधानमंत्री असफल रहा? विश्वनाथ। अधिक उम्र का प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई, और कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना था? राजीव गांधी। अधिक उम्र का मोरारजी देसाई और कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राजीव गांधी। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी कौन है? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। मंत्रियों की नियुक्ति।
मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उन्हें पद से मुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा यानी लोकसभा भंग करने की सिफारिश किससे कर सकता है? राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और उसके निर्णय को प्रभावित भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो अपने निर्णय और प्रशासन संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं वो किसको देने के लिए बाध्य है? प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के अनुसार अपने जो विधायी कार्य हैं उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो प्रेसिडेंट को देने के लिए बाध्य है। भारत का महान्यायवादी, कैग, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सब की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। भारत के महान्यायवादी, कैग और निर्वाचन आयुक्त इन सब की सलाह प्रधानमंत्री देगा और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर नियुक्ति देखें तो इसकी प्रधानमंत्री करता है। राज्यपाल की नियुक्ति वास्तविक निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन वैसे नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तविक निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाधियां: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सभी उपाधियां कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये उपाधियां प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती हैं। उप प्रधानमंत्री शपथ लेता है कैबिनेट मंत्री के रूप में। उप प्रधानमंत्री शपथ किसके रूप में लेता है? कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है। शक्ति और कार्य: उप प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। शपथ भी कैबिनेट मंत्री के समान लेता है। शक्ति और कार्य जो होते हैं उसके कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। और हमारे देश का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।